नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोग सेट थ्योरी में अभी तक बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के क्वेश्चंस डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम लोग एक सेट थ्योरी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिकॉज इन चीज़ों से रिलेटेड आपको फर्दर आगे भी यूटिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स एक तरह से बोला जाए तो सेट थ्योरी का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है, ठीक है ना। बिकॉज इन चीज़ों से आपको आगे जब चैप्टर पढ़ोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस वगैरह, तो वहाँ भी इन चीज़ों का खूब यूटिलाइजेशन होता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो वहाँ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर बनाना, इस चीज़ को ऐसे ही मत छोड़ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चों, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स का। देखिए, हम लोगों ने जब अलजेब्रा पढ़ा था, है ना, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे तो अलजेब्रा में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। आप लोगों ने यहाँ किसके बारे में स्टडी किया था? यहाँ अलजेब्रा में आप लोगों ने अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया था, जहाँ अलजेब्रिक ऑपरेशंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो नंबर्स पे, मान लो एक ए नाम का नंबर है और एक हमारा बी नाम का नंबर है, तो अगर आपसे बोला जाए इस ए और बी नाम के दो नंबर्स पे आप क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते थे, तो आपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस के नाम पे पढ़ा होगा, ठीक है। आप इन दोनों का क्या कर सकते हो बच्चों? एडिशन कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन वहाँ पढ़ा था, कौन सा बच्चों? एडिशन। जहाँ एडिशन ऑपरेशन को दिखाने के लिए एक सिंबल का यूज़ किया गया, जिस सिंबल को हम लोगों ने कहा क्या? प्लस ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ऑपरेटर। तो एडिशन हमारा ऑपरेशन का नाम हुआ, ये हमारा क्या है? नेम ऑफ द ऑपरेशन। और ये हमारा प्लस क्या है बच्चा? ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर का मतलब हमें समझ में आता है, देख करके एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्लस नाम का ऑपरेटर जहाँ दिखाई देगा तो आप समझ जाओगे कि हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों ने और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़े थे अलजेब्रा में, जहाँ हम लोगों ने देखा था अगर ए और बी नाम का दो हमारे पास नंबर है तो इन दोनों को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोगों ने एक पढ़ा था दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम था क्या? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया, ये वाला, जिस ऑपरेटर को आप जनरली माइनस के नाम से भी जानते हो। तो ये क्या है बच्चों? तो ये है हमारा माइनस नाम का ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर का काम क्या होता है? जिस ऑपरेटर का काम होता है क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। ये क्या है? प्लस नाम का ऑपरेटर, ठीक है, जिसका काम होता है एडिशन करना, ठीक है। चलो, उसी तरह से अगर हमारे पास ए नाम का एक नंबर, दूसरा नंबर हमारा बी नाम का है, तो इन दोनों के बीच हम एक और अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा सकते थे जिसका नाम था क्या बच्चों? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बच्चों क्या है? ऑपरेशन का नाम है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? ऑपरेशन का नाम हुआ, मल्टीप्लिकेशन, है ना। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को दिखाने के लिए ऑपरेटर यूज़ किया गया जिसका क्या नाम है? मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेटर। तो ये हमारा क्या है? एक ऑपरेटर है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास दो नंबर है ए और बी नाम का, और इन दोनों नंबर का हम एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं इसके बीच, कौन सा बच्चों? डिवीज़न। तो डिवीज़न भी हमारा क्या है? ऑपरेशन का नाम हुआ और इसको दिखाने के लिए एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया, ये वाला। या हो सकता है कभी कभी आपको ये बैकस्लैश टाइप का दिखाई देता है, ये भी हमारा क्या है? ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों क्या है बच्चों? ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर का कहीं ना कहीं काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का, ठीक है। तो ये सिंपल सा अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा था जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे तो। और ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस किन्हीं दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स पे लगाए जाते थे, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पे इन ऑपरेशंस को हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो कौन कौन से ऑपरेशंस थे बच्चों? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। और उनके ऑपरेटर्स का सिंबल भी आपको मैंने यहाँ पे लिख करके दिखा दिया है। ये जनरली आप लोगों को पता है, बचपन से हम लोग ये चीज़ देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, ठीक है। बट सवाल अब होता है, क्या यहाँ हम अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ रहे हैं क्या? जी नहीं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स पे परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस। मतलब आपको पता है सेट क्या होता है, इतना दिन पढ़ने के बाद अब तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ों आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप क्या हो गए होंगे? फैमिलियर हो गए होंगे। तो अब सवाल ये होता है
कि सेट्स पे हम कौन कौन सा ऑपरेशंस लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास कुल मिलाकर के यहाँ 6 ऑपरेशंस लिखे गए हैं, जिन 6 ऑपरेशंस को हम कहीं ना कहीं सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 या कभी कभी 2 से ज़्यादा सेट्स के ऊपर हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी किसी सिंगल सेट पे भी ऑपरेशन इसमें से कोई एक परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन का नाम क्या क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑपरेशंस का जो नाम है वो सबसे पहला नाम क्या है, यूनियन। तो यहाँ हम सेट्स का क्या कर सकते हैं बच्चों, यूनियन कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, फिलहाल बस आपको मैं नाम बता रहा हूँ क्या क्या है। तो हमारा पहला जो ऑपरेशन है जो सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो पहला ऑपरेशन का नाम क्या है बच्चों, यूनियन। ठीक है, जैसे यहाँ एडिशन था, ठीक है, उसके लिए एक ऑपरेटर दिया गया था प्लस नाम का, वैसे ही यूनियन हमारा ऑपरेशन का नाम है, और इसके लिए जो यूज़ किया गया ऑपरेटर वो कैसा बच्चा, वो ऐसा दिखाई देता है, ये यू जैसा लिखा हुआ दिखाई देता है। इस सिंबल का मतलब आप समझ लेना कि यहाँ हमें 2 सेट का क्या करना है, यूनियन करवाना है। तो यूनियन का मतलब क्या है समझेंगे। उसी तरह से हमारा जो दूसरा सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा बच्चों, वो दूसरा सेट के ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा वो कौन सा है, हमारा इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया गया बच्चों वो कैसा है, ये उल्टा यू है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन नाम का ऑपरेशन। ठीक है, उसी तरह से डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या है, कंडीशन है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट से कंडीशन है, वो कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो समझ में हमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑपरेशन के ही अंडर इसको हम रख लिए हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम कंडीशन को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब बात होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब आपको पता है बच्चों, डिफरेंस के लिए हम यहाँ भी यूज़ करते हैं किसका, इस माइनस नाम के सिंबल का। तो ये बताता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, 2 सेट्स के बीच का डिफरेंस को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स भी एक तरह का क्या है बच्चों, ये भी एक तरीका है जहाँ जनरली 2 सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस डेल्टा वाले सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, इस डेल्टा सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अगर 2 सेट्स के बीच मैंने अगर इस सिंबल को लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो 2 सेट्स का क्या हो रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा है। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, उसी तरह से अब हमारा आता है क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे मान लो मैंने सेट का एक नाम लिख दिया और इस सेट के नाम के ऊपर मैंने यहाँ ऊपर क्या लगा दिया बच्चों, सी लिख दिया। ठीक है, इस सेट के नाम के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, या इस सेट के नाम के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, डैश लिख दिया। ये डैश या जो सी होता है वो क्या बताता है, ये बताता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये जनरली नाम है आपके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट्स ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये हमारे 6 टाइप्स के ऑपरेशंस हैं जो हम लोग सेट्स के ऊपर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहले आप क्या करो, इन चीज़ों का एक नाम लिख लो, तैयार कर लो। एक सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, इन चीज़ों को आप ध्यान से लिख लें अपने कॉपी में। फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स का। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स। मान लेते हैं ए और बी क्या है, 2 सेट्स हैं। 2 सेट्स मतलब कोई भी टाइप का सेट हो सकता है। ठीक है, ए और बी किसी भी टाइप का सेट हो सकता है। किसी भी टाइप ऑफ सेट मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों, उन टाइप्स ऑफ सेट्स में से ये किसी भी टाइप का सेट हो सकता है। कौन, ए और बी दोनों में से कुछ भी। ठीक है, चलो तो लेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स, देन यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। 2 सेट्स के यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए, इसको क्या पढ़ते हैं यूनियन बी। इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी है ना। 2 सेट्स को अगर हमको यूनियन करवाना है 2 सेट्स का, तो अगर ए और बी नाम का हमारे पास 2 सेट दिया गया है, तो उन दोनों सेट का अगर हम यूनियन करवाना चाहते हैं तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा चीज़ है, यूनियन का मतलब होता है यूनाइट करना, मतलब उन दोनों का
सम्मेलन करना, ठीक है, सम्मिलित करना चीज़ों को, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग प्लस पढ़ते हैं, प्लस का मतलब होता है कंबाइन, तो उसी तरह से यहाँ यूनियन एक प्लस का ही काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझने का चीज़ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वहाँ प्लस का मतलब कुछ और होता था, लेकिन यहाँ यूनियन का मतलब सेट के हिसाब से क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यूनियन का मतलब हम समझ रहे हैं कंबाइन करना किसी चीज़ों को, तो मान लीजिए ए नाम का हमारे पास सेट दिया गया जिसका एलिमेंट क्या है 1, 2, 3। तो ये रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन चीज़ों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, तभी जाके यूनियन ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स को दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को हम कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म में दिखा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म के बेसिस पे भी आसानी से बन जाता है ना। चलिए, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ए नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, और दूसरा हमारा सेट है कौन सा बच्चों, बी का एलिमेंट क्या है 4, 5, 6। तो मैंने पूछा है कि अगर ए और बी ये हमारे दो सेट हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, कभी भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, सेट्स के ऊपर, तो रिज़ल्ट हमेशा एक सेट ही आएगा। अगर किसी ए नाम के सेट को मैंने बी नाम के सेट से यूनियन करवाया, तो यूनियन करवाने का मतलब ये होगा कि एलिमेंट्स यूनियन होंगे, एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, लेकिन रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, एक सेट ही मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेट पे, तो याद रखिएगा रिज़ल्ट भी आपको क्या मिलेगा, तो रिज़ल्ट भी हमें एक सेट ही मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ए यूनियन बी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया दोनों सेट पे, और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। ए का मतलब कौन सा, 1, 2, 3, ठीक है। बीच में कौन सा सिंबल है बच्चों, यूनियन, ठीक है। और बी कौन सा बच्चों, 4, 5, 6, ठीक है। तो मैंने बोला इन दोनों सेट का हमें करवाना है यूनियन। यूनियन मतलब, तो मैंने क्या बताया, यूनियन एक ऑपरेशन है, बट रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, एक सेट ही मिलेगा। तो इट मीन्स करली ब्रेसेस मैंने लगा दिया पहले ही, बिकॉज इसके अंदर हमें एलिमेंट्स आएंगे और वो एलिमेंट्स का यूनियन होगा। मतलब इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन। इट मीन्स तो हमारा एक नया सेट मिला और उस सेट का एलिमेंट अब कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बता रहा है बच्चों क्या हमें, ये बता रहा है हमें यूनियन ऑफ टू सेट्स, और इसका रिजल्ट भी क्या मिला आपको, एक सेट मिला, ठीक है। लेकिन ये एक नया सेट मिलेगा बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का क्या हुआ है, यूनियन हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यूनियन का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे एक और, चलो इसको एग्जाम्पल नंबर मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेता हूँ। अगर मान लो मैंने c = मान लिया बच्चों क्या, 1, 2, 3, ठीक है, और d का मतलब मैंने मान लिया 5, ठीक है। 5 बोलो, ये आप क्या समझ सकते हो, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि बताओ c यूनियन d क्या होगा, ठीक है, c यूनियन d क्या होगा, तो बच्चों c यूनियन d का मतलब, c का मतलब क्या है, 1, 2, 3, बीच में क्या है बच्चों, यूनियन, और d का मतलब क्या है, तो सिर्फ करली ब्रेसेस, ठीक है। अब चीज़ सोचो, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, इसके एलिमेंट अंदर में कुछ भी नहीं है, तो अगर यूनियन करोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा बच्चों, तो रिज़ल्ट मिलेगा 1, 2, 3 ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, तो क्या कंबाइन होगा, कुछ नहीं कंबाइन होगा, तो रिज़ल्ट एक सेट तो मिलेगा, बट इस बार भी एलिमेंट क्या मिलेगा, 1, 2, 3। बात समझ में आ रही है ना। तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। चलिए ठीक है, यहाँ मैंने ए यूनियन बी निकाला तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। चलिए, अगर मैंने आपसे बोला कि बाबू बी यूनियन ए क्या होगा, मैंने आपसे पूछा कि बी यूनियन ए क्या होगा, ठीक, तो रिज़ल्ट क्या दूसरा कुछ आएगा क्या, जी नहीं। आप देख सकते हो, ध्यान से समझ सकते हो। बी का मतलब बाबू 4, 5, 6, यूनियन ए का मतलब क्या है, 1, 2, 3, है ना। अगर बी को ए से मैंने क्या करवाया, यूनियन करवाया बच्चों, तभी भी बात वही है। ध्यान से देखो, सेट तो मिलेगा ही, बट एलिमेंट अभी भी वही है। अगर 4, 5, 6, 1, 2, 3 लिखो, चाहे
1 2 3 4 5 6 लिखो, बात बराबर है। एलिमेंट तो वही, अरेंजमेंट किधर भी उससे कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट वही आना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो ए यूनियन बी बोलो चाहे बी यूनियन ए बोलो, बात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ भी आप करके देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे डी यूनियन सी निकालता हूँ तो डी क्या है बच्चों हमारा 5 मतलब एम्प्टी सेट, और यूनियन में किससे करवा रहा हूँ, सी से, मतलब 1 2 3 से। जब यूनियन हम लोग करवाएंगे तो कुछ नहीं, और एलिमेंट 1 2 3 जब दोनों कंबाइन होगा तो एक सेट मिलेगा नया क्या, वही सेट मिल जाएगा, कौन सा, हमारा सी नाम का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन मतलब दो सेट के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, मिक्स कर देना, और इससे रिजल्ट एक हो जाएगा नया सेट, है ना। एक रिजल्ट क्या बनेगा, एक नया सेट बनेगा। मतलब ए यूनियन बी भी एक प्रकार का क्या है, सेट ही है, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रिजल्ट पे हमेशा क्या मिलेगा, आपको एक सेट ही मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऑपरेशंस और सेट्स हम लोग ही मैथमेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको फील आएगा, ठीक है ना, इन चीज़ों का फील करोगे कब, जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना, वेन यूलर डायग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेन यूलर डायग्राम। तो उस वेन यूलर डायग्राम के बेसिस पे आपको और अच्छे से फील आएगा कि इन ऑपरेशन ऑफ सेट्स का मतलब एग्जैक्टली और क्या होता है, और अच्छे से क्लियर हो जाओगे आप, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग तो ये मैथमेटिकली चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग वेन यूलर डायग्राम पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा, फील आएगा एक चीज़ कि एग्जैक्टली मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिफरेंस का मतलब क्या होता है। इन चीज़ों का फील करोगे वहाँ, ठीक है। बस अभी हम लोग मैथमेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए इन चीज़ों का आप नोट्स बना लें, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। तो आप देख सकते हो जैसे यूनियन में हम लोगों ने समझा था, सेम उसी तरह से ये भी आसान है, बिल्कुल भी आसान है, कोई दिक्कत वाली नहीं है यहाँ भी, है ना। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लेते हैं ए और बी क्या है, हमारे दो सेट्स हैं, ठीक है। तो बोला गया है देन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अगर हमारे पास ए और बी नाम का दो सेट है तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे ए और ये उल्टा यू जैसे लिखा हुआ है वो वाला, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यूनियन का मतलब मैंने वहाँ क्या बताया था बच्चों, तो मैंने यूनियन का मतलब बताया था चीज़ों को यूनाइट करना, कंबाइन करना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि अगर ए और बी का मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि ए और बी नाम के सेट में क्या कॉमन है, ठीक है। ए और बी नाम के सेट में क्या कॉमन है, मतलब क्या एलिमेंट, ठीक है। जब यूनियन में हम लोग कंबाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं एलिमेंट्स को, तो इंटरसेक्शन में भी हम कॉमन किसको देखेंगे, एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि ए नाम का यहाँ हमारे पास सेट है जिसका एलिमेंट है बच्चों 1, 2, 3, ठीक है। और बी नाम का हमारा जो सेट है उसका एलिमेंट क्या है 2, 3, 4। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब बच्चों कि 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 2, 3, 4 क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3, 2, 3, 4 इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो कॉमन उसी को ना बोलेंगे। तो आप देख सकते हो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 2 और 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। इट मीन्स 2 और 3 अब हमारा एक नया एलिमेंट वाला क्या आ गया, सेट आ गया। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, एक सेट आएगा। और उस सेट का एलिमेंट अब क्या होगा बच्चों 2, 3। तो हमारा एक नया रिजल्ट आ गया ना, मतलब एक नया सेट आ गया बन करके। तो हम लोग इंटरसेक्शन का मतलब समझ लिए क्या होता है, ठीक है। अगर इस तरह से आपसे कोई बोल दे कि बताओ, ठीक है, कि अगर जब ए इंटरसेक्शन बी इतना आया है तो बताओ बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा। तो भैया बी मतलब 2, 3, 4, ठीक है। इंटरसेक्शन ए का मतलब 1, 2, 3। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, तो अभी भी 2, 3। तो एक इंटरसेक्शन बी बोलो चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात बराबर है, ठीक है। मेरे और आप में क्या कॉमन है, आप में मेरे में क्या कॉमन है, बात तो एक ही है ना। सीधी सी बात है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो,
ठीक है, इन चीज़ों में ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए बोलो, बात क्या है, बराबर है। जैसे हम लोग एडिशन में ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ यूनियन में होता है। और जैसे ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होता है, वैसे ही इंटरसेक्शन को आप समझो। ठीक है, चलिए, तो हमारा इंटरसेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस बार एक सी नाम का सेट है जिसका एलिमेंट है कौन सा बच्चों, 1, 2, 3। ठीक है, और हमारे पास डी नाम का एक एलिमेंट है क्या, 5, या आप बोल सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। तो बच्चों सी का मतलब 1, 2, 3, इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है, ये वाला है ना। चलो अगर आपसे मैं पूछूं कि 1, 2, 3 और यहाँ कुछ नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है, तो 1, 2, 3 इसमें हर इसमें कुछ नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। ठीक है ना, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा रिजल्ट एक सेट आना चाहिए। तो कुछ नहीं बोल के कोई सेट होता है क्या, जी हाँ होता तो है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, मतलब सी इंटरसेक्शन डी कुछ नहीं है, मतलब एक एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं एलिमेंट हमको कॉमन मिला, तो इट मीन्स रिजल्ट एक एम्प्टी सेट आएगा ना। दैट्स वाई हम अपने रिजल्ट को किससे दिखाएंगे, एम्प्टी सेट से। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अगर कोई बोला डी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो मैंने 5 इंटरसेक्शन 1, 2, 3 बोल दिया, रिजल्ट अभी भी क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कर सकती हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो अब आते हैं हम कहाँ, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टाइप है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। आप लोगों ने डिसजॉइंट सेट सीख भी लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे डिसजॉइंट सेट निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को रब कर देता हूँ, आप स्नैपशॉट ले ले या तो पॉज कर ले वीडियो को, लिख लें इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, क्या हमारा तीसरा है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, हमारा थर्ड क्या है, हमारा थर्ड है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जैसे मान लो लेट A and B are the two sets and these two sets are said to be disjoint set। ठीक है, मान लो A और B हमारे दो सेट हैं। ठीक है, और इन दोनों सेट को हम डिसजॉइंट सेट कब बोल सकते हैं, सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ़, अब कंडीशन लगाया मैंने। ठीक है, कब बोल सकते हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या आप बोल सकते हो बी इंटरसेक्शन ए, बात तो बराबर ही है ना, जस्ट बताया था। ठीक है, क्या मिल जाए बच्चों, 5 मिल जाए। ठीक है, मतलब एक एम्प्टी सेट मिल जाए। अगर किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन क्या मिल जाए, एक एम्प्टी सेट मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट कैसा सेट है, तो वो दोनों सेट एक डिसजॉइंट सेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ a इज़ इक्वल टू ले लिया 1, 2, 3 और मैंने b इज़ इक्वल टू ले लिया 4, 5, 6। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या a और b पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट है क्या, पेयर मतलब क्या ये दोनों सेट एक डिसजॉइंट सेट का जोड़ा है क्या, तो आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे। बिकॉज मैंने सिखाया है कि अगर कंडीशन फुलफ़िल कर गया तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट का पेयर बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कंडीशन क्या था कि अगर a इंटरसेक्शन b बराबर क्या आ जाए बच्चों, 5 हो जाए, या b इंटरसेक्शन a बराबर क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तभी ना कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ करेंगे हेयर, चेक करेंगे कि a इंटरसेक्शन b क्या आता है। a मतलब 1, 2, 3, इंटरसेक्शन b मतलब 4, 5, 6, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं। इट मीन्स इंटरसेक्शन कितना आया, 5 आया। जब a इंटरसेक्शन b बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर a and b आर द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। ठीक है,
ये क्या है, डिसजॉइंट सेट का एक पेयर है, ठीक है। तो बेसिक सा चीज़ है डिसजॉइंट सेट, बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम आप लोग कौन सा, अपने फोर्थ ऑपरेशन पे। हमारा फोर्थ ऑपरेशन क्या है बच्चों, हमारा फोर्थ ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहले आप इस चीज़ का क्या करो, स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है। चलिए हमारा जो फोर्थ टाइप है, हमारा फोर्थ टाइप क्या है बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, ध्यान दीजिए, मुझसे मान लिया मैंने लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, मान लिए हम लोगों ने कि ए एंड बी हमारा क्या है, दो सेट्स है, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ दो सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, या तो a माइनस बी, ठीक है, या तो b माइनस, ठीक है। तो ये a माइनस बी बोलो चाहे b माइनस a बोलो, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स को बताता है, ठीक है। तो क्या ये डिफरेंस ऑफ सेट्स दोनों का मतलब सेम है क्या, a माइनस बी बोलो चाहे b माइनस a बोलो, बात सेम है क्या, वो पता चल जाएगा अभी जब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो रिप्रेजेंट बोलते हैं हम लोग a माइनस बी बोल करके, या तो b माइनस a बोल करके, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ी ना यहाँ बोला गया है a बड़ा है b छोटा है या b बड़ा है a छोटा है, जी नहीं। जब a और b का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस मतलब क्या, तो आप हो सकता है a माइनस बी समझ लो, या आप सोच लो b माइनस a, डिपेंड करता है समझने वाले पे। या हो सकता है क्वेश्चन दिया गया हो a माइनस बी निकालने के लिए तो हम a माइनस बी ही निकाल लेंगे, या अगर हमें b माइनस a निकालने के लिए बोला जाए तो हम b माइनस a ही निकालेंगे। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। चलिए तो अगर आपसे बोला जाए ये a माइनस बी निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिए, मान लो हमारे पास a नाम का एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हमारे पास एक b नाम का सेट दिया गया है बच्चों, कौन सा, हमारे पास मान लो b नाम का सेट दिया गया है 2 4 6 8 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास a नाम का सेट क्या दिया गया है, हमारे पास a नाम का सेट दिया गया है बच्चों, कौन सा, चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, चलिए 0, थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, 0 1 और अच्छे समझ में आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो अब बढ़िया समझ में आएगा, है ना। मैंने a नाम का सेट ले लिया बच्चों, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और b नाम का सेट मैंने क्या ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि बताइए a माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब सीधी सी बात है, आपने ये समझा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा। तो हम तो जानते हैं बच्चों कि ऑपरेशन ऑन सेट्स है, रिजल्ट तो एक सेट ही आएगा, ठीक है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। a माइनस बी करने के लिए मैंने यहाँ a सेट लिखा, माइनस यहाँ b सेट लिखा, ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। डायरेक्ट a माइनस बी का रिजल्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग a यूनियन b कर रहे थे तो a को लिख रहे थे, फिर यूनियन और फिर b को लिख रहे थे, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। बस मैं आज आपके लिए ये चीज़ नया है, इसीलिए मैं हर चीज़ को लिख करके समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इन चीज़ों में मतलब एक महारत हासिल कर लोगे, है ना, आप एकदम इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, याद रखिएगा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट a माइनस बी मतलब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, a यूनियन बी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, a इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी जैसे लिखा वैसे ही समझो, a माइनस बी, a वाले सेट में से, मतलब हमारा जो भी काम होता है वो एलिमेंट में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a का एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो b के एलिमेंट को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अगर a माइनस बी लिखा गया तो a सेट में जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है b वाले सेट में मौजूद एलिमेंट्स को। मतलब सीधी सी बात है, a में से b का एलिमेंट जो भी दिख रहा है, a में से जो भी b का एलिमेंट दिख रहा है उसको हटा दो, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो a मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और b मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो a में से b का जो जो एलिमेंट दिख रहा हटा दो। तो b का कौन कौन सा एलिमेंट a में दिख रहा है, तो देख सकते हो आप b का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें दिख रहा है। तो सबको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। तो हटा दिए तो बचा क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब बच्चों 5। अब आप सोचोगे सर 0, तो क्या a में 0 था? नहीं। तो हम लोग a माइनस बी निकाल रहे हैं बच्चों, मतलब a में से b का एलिमेंट हटा रहे हैं। जब a में से b का एलिमेंट हटा रहे हैं तो a में कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो जो a में बचेगा वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, जो b में बचेगा उससे हमें मतलब नहीं, याद रखिएगा। a माइनस बी मतलब a में जो भी b का एलिमेंट दिख रहा है उस b के एलिमेंट को a में से हटा दो। अब जो a में बचा उस चीज़ को यहाँ लिख दो, ठीक है। चलो उसी तरह से मैं अब क्या करूँ, मैंने बोला b माइनस ए क्या होगा, ठीक है। तो b मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस क्या होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। b माइनस ए मतलब b में से, ठीक है, b में से a का जो जो एलिमेंट दिख रहा है हटा दो। तो a का कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है बच्चों 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर के 10 तक जो भी a का एलिमेंट दिख रहा है b में उसको हटा दो, ठीक है। तो b में से a के एलिमेंट्स को हटा दो। तो b में से a का एलिमेंट हटा दो। तो एक एलिमेंट 1 हटा दिए, 2 हटा दिए, सब हटा दिए, सब हटा दिए। तो अब b में क्या बचा, ठीक है। तो b में क्या बचा बच्चों 0 बचा। जो बचा उस चीज़ को लिख दो सेट के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा क्या है b माइनस ए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a माइनस बी मतलब a में से b का एलिमेंट हटा दो। अब जो a में बचा है सिर्फ उसको लिखो। b माइनस ए मतलब b में से a का एलिमेंट हटा दो, अब जो b में बचा है उस चीज़ को लिख दो, ठीक है। बस यही होता है a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब, ठीक है। चलो एक काम करो, आप इस चीज़ को लिख लो। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, इस चीज़ का स्नैपशॉट लेके पहले आप लिख लो इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना। मान लो हमारे पास C नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 5, चल रुक जाइए, 3 9 12 15, ठीक है। और D नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 9 12 15, इसको हम कर देते हैं 18 20, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बोला है मैंने आपसे, बोला C माइनस डी निकालो। तो अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। C माइनस डी का मतलब C में से D के एलिमेंट को हटा दो। तो C में से D का जो जो एलिमेंट दिख रहा है हटा दो। D का कौन कौन सा एलिमेंट C में दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए आपको कौन कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है D का, देखो चलो इसको लिख ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 3 9 12 15 18 और 21 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है। बोला गया C माइनस डी, C में से D के एलिमेंट्स को हटा दो, जो C में बचेगा लिख दो, ठीक है। तो C में से D के एलिमेंट को हटा दो। C में D का एलिमेंट कौन कौन सा है, 3 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद 12 नहीं है, देख सकते हो 12 नहीं ना है, इसमें नहीं है। 15 है, 18 है क्या, नहीं है। 21 है क्या, नहीं है। मतलब C में D का कौन कौन सा एलिमेंट, तो D का 3 था, D का 9 था और D का 15 था। ये 3 एलिमेंट्स थे जो C में दिखाई दे रहे थे। तो उन चीज़ों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बचा क्या C में, बचा 12 18
21। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोगों ने सेट के अंदर लिख दिया, तो यही हमारा क्या है बच्चों C माइनस डी। ठीक है, C में से D के एलिमेंट्स को हटा दो और हटाने के बाद जो बचा वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख देंगे। अगर मैंने आपसे पूछा D माइनस C, तो D माइनस C का मतलब D में से C का एलिमेंट हटा दो। तो D कौन है? 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है, और इसमें से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया? C को। C क्या है? 3 9 12 15 18 और 21। ठीक है, तो D में से C के एलिमेंट्स को हटा दो। तो D में C का एलिमेंट कौन कौन सा है? 3 है, 9 है, ठीक है, और कुछ है क्या? 3 है, 9 है, 12 है क्या? नहीं है। 15 है क्या? हाँ है, 15 है, हटा दिया। 18 है क्या? नहीं है। 21 है क्या? नहीं है। मतलब D का एलिमेंट जो था मैंने C का एलिमेंट जो था मैंने D में से हटा दिया। तो अब बचा क्या D में? तो बचा 1 5 7, ठीक है, 11 13। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बचे हैं D के। तो 1 5 7 11 और 13 ये एलिमेंट्स हमें बचे किस में? D में। तो D में से हम लोगों ने C का एलिमेंट क्या कर दिया? हटा दिया, और जो D में बचा वो हम लोगों ने लिख दिया। यही हमारा क्या है बच्चों? D माइनस C। ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट है बच्चों, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें, फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम अब अपने पांचवें ऑपरेशंस का। हमारा पांचवा ऑपरेशन क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है लेट A एंड B आर द टू सेट्स। मान लेते हैं A और B हमारे दो सेट दिए गए हैं, और बोला गया है तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैसे? A डेल्टा B, या बोल सकते हो B डेल्टा A। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब इसको हम रीड करते हैं कैसे? तो इसको हम रीड करते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B, या बोल सकते हो B सिमेट्रिक डिफरेंस A। ठीक है, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? इस डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, जहाँ इस सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मीनिंग क्या है? अगर मैं लिख रहा हूँ A डेल्टा B, मतलब A सिमेट्रिक डिफरेंस B अगर मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। मतलब A माइनस B कर दो पहले, और यूनियन कर दो किसका? फिर B माइनस A। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब पहले से दूसरा को माइनस करो, यूनियन फिर दूसरा से पहला को माइनस करो। ठीक है, और इसी चीज़ का मीनिंग होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से B डेल्टा A का मतलब क्या होगा? B सिमेट्रिक डिफरेंस A का मतलब क्या होगा? B माइनस A यूनियन A माइनस B। आप देख सकते हो बच्चों, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। देख सकते हो, सिंपल सा मीनिंग है। A माइनस B यूनियन B माइनस A बोलो, या B माइनस A यूनियन A माइनस B बोलो, चीज़ एक ही है। ठीक है, तो आप आइदर A डेल्टा B लिखो या B डेल्टा A लिखो, चीज़ एक ही चीज़ है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब कैसे फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक A नाम का सेट दिया गया है 1 2 3, और हमारे पास एक B नाम का सेट दिया गया है क्या? 2 3 4 5। ठीक है, चलो, और आपसे बोला गया है बच्चों क्या? कि A डेल्टा B, मतलब A सिमेट्रिक डिफरेंस B फाइंड आउट कीजिए। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब बच्चों क्या होता है? तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि A सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ A माइनस B, तो आप सबको पता है बच्चों A माइनस B का मतलब क्या होता है? तो A माइनस B मतलब A में से B का एलिमेंट को हटा दो। तो A में से B का जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है उसको हटा दो। तो देखो B का एलिमेंट 2 और 3 इसमें दिख रहा है, उसको मैंने हटा दिया, तो बचा क्या? तो जो बचा A में वो हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 1। ठीक है, और यूनियन B माइनस A क्या होगा बच्चों? B में से A का एलिमेंट हटा दो। तो B में A का कौन कौन सा एलिमेंट है? तो B में A का एलिमेंट है 2 और 3, तो वो हम लोग हटा देंगे। तो बचेगा क्या बच्चों? B में क्या बचेगा? तो बचेगा 4 एंड 5। ठीक है, चलिए
अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या करना है, अब इन दोनों का हमको यूनियन करना है। तो आपको पता है बच्चों यूनियन का मतलब क्या होता है, तो एक सेट मिल जाएगा 1, 4, 5। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़, और आप देख सकते हो ऑपरेशन है फ्रेंड्स, ऑपरेशन है तो इसका मतलब रिजल्ट हमेशा एक सेट मिलेगा, और आप देख सकते हो ये भी एक सेट है ना। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सेट, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या रहेगा, एक सेट रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी टाइप ऑपरेशन ऑन द सेट्स का। तो हमारा जो आखिरी ऑपरेशन ऑफ सेट है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। पहले इस चीज़ का आप क्या करो, स्नैपशॉट ले लो या तो पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसका बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी ऑपरेशन का। हमारा आखिरी ऑपरेशन क्या है, तो हमारा आखिरी ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, हमारा आखिरी ऑपरेशन क्या है बच्चों, तो हमारा छठा जो ऑपरेशन है वो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बात कॉम्प्लीमेंट का होगा तो वहाँ एक यूनिवर्सल सेट आपको ज़रूर दिया गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, मान लेते हैं ए हमारा क्या है बच्चों, कोई एक सेट। ठीक है, अगर ए हमारा कोई एक सेट है बच्चों, तो याद रखिएगा देन complement of a set A is represented by A complement, या बोल सकते हो A के ऊपर C। ठीक है, जैसे A मान लिया हम लोगों ने कोई एक सेट है, और उस A नाम के सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस A के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे A के ऊपर इस तरह से डैश, या A के ऊपर क्या लगा देंगे, C। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, वेयर अगर मैं बात करूं ये कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे होता है बच्चों, तो उसका तरीका होता है, याद रखिएगा, जिस चीज़ का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा उस चीज़ को, उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट से क्या करना, माइनस करना। इसीलिए मैंने बोला बच्चों कि जब बात कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का होगा तो वहाँ एक यूनिवर्सल सेट आपको ज़रूर दिया गया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेट ले लिया। ठीक है, तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया बच्चों, क्या मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट करके। ठीक है, और मैंने एक सेट ले लिया बच्चों क्या, ए, जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9 डॉट करके। ठीक है, मैंने बच्चों आपसे बोला फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, आप क्या निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने बच्चों क्या बताया, जब भी आपको किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो याद रखिए वहाँ आपके पास एक ज़रूर यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया गया होगा। तो मैंने यहाँ बच्चों आपसे बोला ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट पर्टिकुलर सेट जिसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको बच्चों दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते है ना इन्फिनिटी तक। तो माइनस क्या करना है बच्चों, 1 3 5 7 9 डॉट इसको। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से अगर ए नाम के सेट को माइनस कर दूँ, मतलब यूनिवर्सल सेट आपको नेचुरल नंबर्स का सेट दिख रहा है, उसमें से ये ऑड नंबर वाला चीज़ को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 1 को हटा देते हैं, 3 को हटाते हैं, 5 को हटाते हैं, 7 को हटाते हैं, तो क्या बचेगा, इवन वाला। तो 2 4 6 8 10 ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको बचती हुई दिखाई देंगी, तो हम बोलेंगे यही हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी भी चीज़ का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले, जैसे मान लो आपको बोल दिया गया है क्या, मान लो आपको बोल दिया गया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट बोला है उसी को यूनिवर्सल से माइनस कर। तो आप खुद जानते हो ए यूनियन बी का रिजल्ट एक सेट होगा। ठीक है, तो ये तो एक सेट ही है ना, तो सेट का आपसे पूछा गया कॉम्प्लीमेंट, तो जब बात किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का हो तो चुपचाप उसी सेट को यूनिवर्सल में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास ज़रूर ए दिया गया होगा, बी दिया गया होगा, तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लेना, और फिर ए यूनियन बी निकालने के बाद उस चीज़ को यूनिवर्सल से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, इसमें हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है,
और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ ऑपरेशन ऑन सेट्स थे जो हम लोगों ने आज देखा पढ़ा आज के लेक्चर में, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जो कि NCERT आपके रेफरेंस बुक्स वगैरह से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें, ठीक है, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स के ऊपर होंगे, और साथ साथ और भी कुछ अच्छे चीज़ें देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। ये 6 ऑपरेशंस हम लोगों को देखना था, तो ये 6 ऑपरेशंस के बेसिक मतलब हम लोग आज सीख चुके हैं, ठीक है। और इसके बारे में फर्दर और भी आगे स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, है ना, जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड